बाल ठाकरे वादे के पक्के थे, जो कहते थे करते थे। एक बार तो उन्होंने शिवसेना प्रमुख पद से इस्तीफा भी दिया था। यह बात 1978 मुंबई महानगर निगम चुनाव की है। बाल ठाकरे ने चुनाव से पहले कहा था कि उनकी पार्टी नहीं जीती तो वो शिवसेना प्रमुख पद से इस्तीफा दे देंगे। चुनाव नतीजे में शिवसेना के सिर्फ 21 पार्षद जीत कर आए तो बाल ठाकरे ने अपना इस्तीफा शिवाजी पार्क में रैली बुलाकर दे दिया। लेकिन उन्हीं बाल ठाकरे की शिवसेना ने सत्ता के लिए धुर विरोधियों से गठजोड़ कर लिया। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए अस्तित्व, एन एग्जिस्टेंशियल इमरजेंसी। जून 2022 मुंबई में विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी। उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव का पूरा जिम्मा एकनाथ शिंदे को दिया हुआ था। क्लियर मैसेज था कि सारे विधायकों को इकट्ठा करो, वोटिंग करवाओ, यहीं से पासा पलट। 20 जून को विधानसभा परिषद चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 5 सीटें जीती। 12 शिवसेना विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वोटिंग के बाद एकनाथ शिंदे तबीयत खराब होने की बात कहते हुए सूरत के लिए निकल गए। बाकी विधायकों को कह दिया गया कि शहर के बाहर फार्म हाउस में लंच है। लेकिन विधायकों की गाड़ी जैसे ही सूरत हाईवे की तरफ बढ़ी, मुंबई की सत्ता ही नहीं, पूरी मराठा सियासत 180 डिग्री घूम गई। सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती है तो क्या होगा? क्या शिवसेना के बागी बीजेपी के साथ आ सकते हैं? क्या बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है? शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस मुंबई के सियासी ड्रामे के लिए बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी ने अब तक खामोशी अख्तियार की हुई है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर वाकई बीजेपी और शिवसेना के बागी साथ आते हैं तो मराठा राजनीति के नए अध्याय का आगाज होगा। एकनाथ शिंदे मराठा समुदाय से आते हैं। महाराष्ट्र की करीब 13 करोड़ की आबादी में 30% मराठा समुदाय के लोग। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से करीब 200 सीटों पर इनके वोटर्स का असर है। महाराष्ट्र के 18 में से 11 मुख्यमंत्री मराठा रहे। एकनाथ शिंदे सतारा से आते हैं। शिंदे के साथ ज्यादातर विधायक उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से, जिसे उन्हें शिवाजी का गढ़ कहा जाता है, जिनके नाम से शिवसेना का वजूद है। ऐसे में शिवसेना के बागियों के जरिए बीजेपी के पास मराठा वोटर्स को साधने का मुफीद मौका हो सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना को शुरू से ही मराठा अस्मिता के लिए काम करने वाली हिंदुत्ववादी पार्टी माना जाता है। शरद पवार की एनसीपी को मराठाओं की पार्टी और कांग्रेस की इमेज मुस्लिम समर्थक होने की। एनसीपी का उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि पवार परिवार बेफिक्र है। सवाल सिर्फ शिवसेना पर ही, जो हाल के दशकों में सबसे बड़ी बगावत का सामना कर रही है। ऐसे में जाहिर है एकनाथ शिंदे का अगला कदम देश के सबसे अमीर राज्य की राजनीति का रुख मोड़ सकता है।